मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। स्वागत है आपका। मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग। कल से आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। आवत जानी बरात बर सुनी गहे गहे निशान। सज गज रथ पदचर तुरंग लेन चले अगवान। तो बारात आ रही है। राजा दशरथ अयोध्या से बारात लेकर आ रहे हैं। ये खबर पता जब उनको पता समाचार चला जनक जी को, तो वो भी अच्छे अच्छे घोड़े रथ और ये सब सजा करके बारात की अगवानी करने के लिए, आगे से जो स्वागत बढ़कर किया जाता है बारात को, उसको आगवानी कहते हैं। आगवानी करने के लिए राजा जनक जी जो हैं वो बंधु बांधवों समेत चल पड़े। जनक कलश कनक कलश धारी को पर थारा। और भाजन ललित अनेक प्रकारा। कनक कलश भरी को पर थारा। भोजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने। और नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत मलाई और क्या क्या तरह तरह के व्यंजन बना करके अच्छे अच्छे सोने के थालों में कलशों में भर भर करके, और जो है वो लोग लेकर के चल पड़े हैं वहां से अगवानी करने जो आ रहे हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई। हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामुनि नाना। खग मृग है गए बहु विधि जाना।
पकवानों के साथ साथ राजा ने अनेक प्रकार के फल, बहुत प्रकार की और भी सुंदर सुंदर वस्तुएं, ये भेंट जो है राजा दशरथ को अगवानी के साथ भेजी। और तरह तरह के भूषण भूषण श्रृंगार जो हैं, मणियाँ, कहा नहीं जा सकता, इतने तरह के रत्न आदि जो हैं, और पक्षी, हाथी, घोड़े, ये सब उन्होंने एक तरह से भेजा उनको स्वागत में बारात के। मंगल मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही फाल पठाए। दधि चिवरा उपहार अपारा, और भरी भरी कांवरी चले कहारा। तमाम तरह की मंगल वस्तुएं, सुगंध की वस्तुएं बहुत भांति से जो है राजा ने किया। दही और चिवड़ा मिथिलांचल का प्रमुख भोजन है ही, तो मिथिलेश तो पहुंचाएंगे उसको। ये तमाम तरह से कांवरों में भर करके, कहार लेकर के सब उपहार जो है अगवानी में चल पड़े हैं बारात की। अगवानन जब दिख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बरात सहित अगवाना, मुदित बरातीन हने निशाना। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातीन हने निशाना। जब देखा बारातियों ने कि अगवानी करने लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो बाजने बजा दिए, और अगवानी करने जो आ रहे हैं उनका श्रृंगार, वेश और बनावट सब देखकर बहुत पुलकित हो गए बाराती। हरसी परस्पर मिलन हित, कछुक चले खग मेल। अजनुआनंद समुद्र द्वि मिलत, बिहाई सुबेल। अब बाराती जो हैं वो अगवानी करने वालों से मिलने के लिए, कुछ लोग जो हैं परस्पर मिलने के लिए आगे बढ़े, और तेजी से सरपट जा करके आगे दौड़े भागे, और ऐसे मिले जैसे कि आनंद के दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। बाराती और अगवानी करने वाले व्यक्ति, ये लोग आपस में मिलने लगे। बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देख दुंदुभी बजावहीं। जनहु सकल सखी नृप आगे, वस्तु सकल नृप राखी नृप आगे। अभिनय कीन तीन अति अनुरागे। देवता प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं। इधर अगवानी करने जो लोग आए थे, उन्होंने सारे उपहार वगैरह जो है वो राजा सामने और उनके बारातियों के सामने रख दिया, और विनय किया उनको कि भैया ये आप स्वीकार करें। प्रेम समेत राय सब दीना, और भय बख्शीस जान की दीना।
करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जन्मा से कहूँ चले लबाई। राजा दशरथ जी ने जो है उनकी भेंट जो है प्रेम पूर्वक स्वीकार की, और उन्होंने क्या किया कि जानकी जी को बख्शीश भेजी और याचकों को भी दान दक्षिणा दिया। अच्छा, बख्शीश देने लगे, वो याचकों को बख्शीश दिया, जानकी को नहीं, याचकों को बख्शीश, जो वहां देने आए थे, अगवानी लेने आए थे जो। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी मनहूँ देखी धनहूँ, धन मद परी हरही। अति सुंदर दीन वजन वासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं रास्ते में, जहाँ बिछाए हुए पावड़े जिन्हें देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाए, इस तरह के हैं। और बड़ा सुंदर जो है जनवासा दिया गया बारातियों को, जो जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। अजानी सिय बरातपुर आई, अकछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, अभूप पहनवी पहुनई करन पठाई। सीता जी ने जब समझा कि बारात जो है नगर के समीप आ गई है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ लीला दिखानी चाहिए, अपनी सारी सिद्धियों को बुलाया और जनवास से भेज दिया कि जाओ राजा साहब दशरथ जी और जो उनके साथ बराती हैं उनकी सेवा करो। सिद्धि सब सिय आयसु, आकनि गई जहान रंजनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोगल विलास। सीता जी का आदेश पाकर के जितनी उनकी सिद्धियां थी वो सब जनवासे में गईं, और वहां पर उन्होंने स्वर्ग जैसा सुख जो है पैदा कर दिया, सारी समृद्धि, सारे सजावट, सारी सुख। और निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक करहि बखाना। सब अपने अपने वास स्थान को जो है उनका जनवासी को देखकर प्रफुल्लित हो गए। ऐसा लगा जैसे सुरपुर ही उतर आया हो नीचे, और कोई इस भेद को नहीं जानता है कि इस माँ आदिशक्ति माँ जानकी की माया है, उनकी रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार है। सारे बाराती जनक की प्रशंसा कर रहे हैं इसके लिए। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनव दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। रामचंद्र जी तो जान गए कि यह महिमा तो सीता जी की है, उन्होंने ये सारी सिद्धियां भेजकर यह जो है उनको उपलब्ध कराया है उनके बारातियों को। तो उनका प्रेम पहचान करके बहुत ही हृदय में हर्षित हुए प्रभु राम जी, और यह सुन करके कि पिताजी बारात लेकर आ गए हैं, दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। असकुचहि कहि न सकत गुरु पाहि, किंतु दर्शन लालच मन माहि। विश्वामित्र विनय बढ़ी देखी, उपजाउर संतोष विसेखी। अब बड़ी इच्छा हो रही है कि जाएं
जनवासे और पिताजी से मिलें और बारातियों से मिलें, मगर संकोच से कुछ गुरुजी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और विश्वामित्र जी जो हैं वो विनय, उनकी जो है विनय वाली स्थिति देखी और वो जो है उन्होंने इसमें इससे बड़ा संतोष हुआ कि मेरी इतनी आज्ञा और मेरा इतना आदेश मानते हैं, मुझे इतना मान देते हैं। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, अपुलक अंग पुलक अंग आंखन जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ प्यासे। बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए गुरुजी, और दोनों भाइयों को जो है हृदय से लगा लिया, आंखों से अश्रु बहने लगे, हर्ष के अश्रु हैं ये। और उनको लेकर के जहाँ जनवासे में दशरथ जी ठहरे हुए थे वहाँ गुरुजी विश्वामित्र जी चल पड़े। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंध महू, अचले चले था हसी लेत, लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।